है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। हेलो दोस्तों, जय हिंद साथियों। आरसी फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स न्यूमेरिकल में एनर्जी का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। मेरे द्वारा इस पार्ट में सभी इम्पोर्टेंट सवालों को लिया गया है जो अभी रिसेंटली आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी, जेई तथा एनटीपीसी में पूछे गए हैं। ये सवाल आगे भी आने वाले एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल है आपका, 13 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो देखिए, गतिज ऊर्जा पूछा है आप अपने को। तो देखिए, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर होता है के ई यानी काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, जो जो दिया हुआ है उसको रख देते हैं अपन। इसमें 1/2 यम का मान दिया है 13 केजी और वी का मान दिया है 5 गुणित 5 2 बार। अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए, 5 हम 25 होता है। ठीक है, 13 गुणित 25/2। इससे इसको डिवाइड कर देते हैं अपन। 6.5 पे जाएगा। 25 5 कितना होगा? 125। 125 का 5 लिखे, हासिल का 12 बाहर रखे अपन ने। ठीक है, तो 125 हुआ। 25 टका 150 और उसमें 12 जोड़ेंगे तो 62 होता है, यानी 162.5 जूल। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आया, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से साथ चलती है। उसकी गतिज ऊर्जा पूछा है। फिर से गतिज ऊर्जा पूछा है उसने। देखिए, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। गतिज ऊर्जा पूछा है फिर से। तो देखिए, अब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 1/2। ठीक है, गतिज ऊर्जा में 20 केजी एम का मान दिया हुआ है। फिर और वी का मान दिया है 5 गुणित 5। इससे 10 बार जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 5 में 25, 25 में 250 जूल। ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला जो सवाल है, ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। रिसेंटली अभी आरआरबी में आया था, ग्रुप डी में। गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। ऑप्शन ए में दिया है U बराबर mgh1 इंटू S2। ठीक है, सेकंड में दिया है U बराबर mgh, थर्ड में दिया है mhg और डी में दिया हुआ है U बराबर हाफ mE स्क्वायर। तो आपको पता है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, U बराबर mgh। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है। 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग से एक साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है, तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ है जो आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है। तो देखिए, अपने को पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mE स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी हुई है। कितना दिया है? 120 जूल दिया हुआ है। ठीक है, बराबर 1/2। इसमें अपने को पूछा क्या है, इसमें वस्तु का द्रव्यमान यम ज्ञात करना है। यम जैसे का वैसा रखना है और वी का मान दिया है 4/2। ठीक है, अब देखिए, जो कटता है काट दीजिए। ये 4 चौं 16। ठीक है, अब इससे ये 2 बार गया। ये 4 को जैसे का वैसा रखो। ये 8 से कितने बार जाएगा? 15 बार जाएगा। तो यम का मान कितना आ जाएगा आपका? 15 केजी। 15 8 120 होता है ना, तो आपका मान आ जाएगा 15 केजी। ऑप्शन नंबर बी आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ये वाला जो सवाल है बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है।
तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है और कई बच्चे इसको छोड़ देते हैं। तो देखिए पहले हमारा वेग दिया हुआ है v1 का मान दिया हुआ है बढ़ 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और v2 का मान कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड। इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए 800 किलोग्राम की और यम का भी मान दिया हुआ है, आपको पता है। तो हमें पता है चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन, चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, 1/2 यम v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए 1/2 यम का मान दिया हुआ है 800, ठीक है। v2 का मान 10 पे 2 की घात ऋण इसका 5 पे 2 की घात, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लाइन खींच देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये आ जाएगा 1/2, यहाँ काट सकते हैं हम लोग, ये आपका 400 बार जाएगा, ठीक है। काट दिए हमने, 400 आ गया। और ये देखिए ये 100 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 400 गुणित 100 में से 25 घटाए 75 आएगा। 75 चौक कितना होता है, 300 होता है। 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300 ये 300 और ये 2 जीरो अलग से। तो ये काय में आएगा, जूल में आएगा। पर ऑप्शन में देखने पे यहाँ पे जूल दिया हुआ है क्या, नहीं, वहाँ पर तो किलो जूल दिया हुआ है। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, ये 30 को जैसे का वैसा रख देते हैं। सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए फिर से बता देता हूँ। 400 गुणित 75 किए, 75 गुणित 4 करेंगे तो 300 आता है। ये 2 जीरो जैसे का वैसा, ठीक है। अब देखिए 30 को हम अलग कर देते हैं और यहाँ से 1000 को अलग कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 30,000 का मतलब होता है किलो, ठीक है। और ये जूल जैसे का वैसा, ये आंसर। तो आपका आंसर जो निकल के आया वो आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर ए। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। 12 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। तो मैंने आपको इससे पहले सॉल्व करवाया हूँ। तो जब भी मैंने बोला है ऊंचाई की बात आएगी, ऊंचाई की बात जब भी आएगी तो स्थितिज ऊर्जा होगी। आपको दिमाग में रट लेना है, स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh, ये आपको पता है। अब देखते हैं सवाल में क्या दिया हुआ है। सवाल में दिया है 12 केजी की एक वस्तु, यानी 12 दिया हुआ है, m का मान 12 दिया हुआ है, g का मान आपको पता है 9.81 होता है, 9.8 होता है। तो आपको 10 मान के चलना है, ठीक है, 10 मान के चलना है। हालांकि सवाल में बोला है 9 मान के चलो, 9.8 मान के चलो, पर मैं 10 मान के चलना है बोल रहा हूँ। और कितनी ऊंचाई तक उठाया जाता है, वह 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे क्या आएगा, देखिए 12 पंचे 60, ठीक है। और ये 0 का 0, तो 600 जूल आएगा। पर 600 जूल जब अपन ऑप्शन में सेट देखते हैं तो नहीं है। तो हम देखेंगे कि 600 जूल के आसपास कौन सी संख्या है। पूरे ऑप्शन में देखते हैं जो एकदम करीब हो। 539 दिया हुआ है, 520 दिया है, 528 दिया है और उसके बाद में इसके करीब में 588 जूल है। तो आपको सॉल्व करना है 10 के हिसाब से, क्योंकि कैलकुलेशन एकदम इजी हो जाएगा। तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे और जो भी करीबी एक ऑप्शन होगा वो आपका आंसर होगा। तो ये इस प्रकार से 588 जूल निकल के आया, जो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। एक केजी की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। मान लीजिए जी का मान 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए सवाल में ऊंचाई की बात की है और मैंने बोला है कि ऊंचाई की जब भी बात करेगा, ठीक है, जब भी ऊंचाई की बात करेगा तो ऊंचाई की बात करेगा तो हमको क्या लेके चलना है, mgh, ठीक है। ऊंचाई की बात करेगा mgh, m की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 केजी दी हुई है, ठीक है। जी का मान कितना, 10 मान के चलो बोल रहा है। और एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, एच की वैल्यू आपकी 30 मीटर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये निकल के आ जाएगा 300 जूल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बहुत ही इजी तरीके से सवाल पूछता है, कभी कभी सवाल को घुमा देता है, तो आपको इसका सॉल्व करते हुए चलना है। अगला सवाल स्क्रीन के ऊपर है। एक 10 केजी की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है। वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। वस्तु की गतिज ऊर्जा पता है आपको, हाफ mv स्क्वायर होता है,
तो देखिए हाफ यम का मान कितना दिया हुआ है, 10 kg दिया हुआ है, और वी का मान कितना दिया हुआ है, 5 मीटर प्रति सेकंड। ये 2 बार गुना करेंगे, इससे ये काटेगा, 5 बार कटेगा, 5 25, 25 पचे 125। इसका जो उत्तर निकल के आ गया 125 जूल। आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ये सही होगा। तो अगला सवाल जो स्क्रीन के ऊपर है आपका, 3 kg की एक पिस्तौल से 180 मीटर प्रति सेकंड वेग से एक 40 kg की गोली क्षैतिज रूप में चलाई जाती है, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको देखिए बहुत अच्छे से समझना ताकि आपको समझ में। ये बंदूक है और ये इसकी गोली है, ठीक है, ये बुलेट है इसके। तो देखिए इसने हमारे को जो सवाल में पूछा है वो प्रतिघाती वेग कितना होगा पूछा है, ठीक है। तो जब मैं आपको थोड़ा सा कुछ पॉइंट समझा देता हूँ कि ये जो बंदूक है, ये बंदूक का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल एम है, और ये जो यहाँ इसका जो वेग दिया है कैपिटल वी लेंगे, और इसका जो वेग होगा वो स्मॉल द्रव्यमान स्मॉल एम होगा और वेग होगा स्मॉल वी। इतना आपको समझ में आया होगा। पर जब इसको फायरिंग करेंगे, जब भी गोली दागेंगे तो गोली आगे की ओर जाएगी और बंदूक पीछे की ओर हटेगी। इतना आपको समझ में आया होगा। जब भी हम इस बुलेट को आगे फायरिंग करेंगे अपन, तो बुलेट जब आगे की ओर निकलेगी तो वी वेग से सामने की ओर बढ़ेगी और ये पीछे की ओर धक्का देगी, बुलेट बंदूक को पीछे की ओर धक्का देगी। तो अपने को वही प्रतिघाती वेग ज्ञात करना है कि इसका प्रतिघाती वेग क्या होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। तो देखिए एक फार्मूला है इसका, इस फार्मूले के ऊपर चलते हैं। फार्मूला बोल रहा है पिस्तौल का संवेग, पिस्तौल का संवेग बराबर माइनस में है ना, माइनस इसलिए क्योंकि दोनों की दिशा अपोजिट है, ठीक है, गोली का संवेग, ठीक है। अब देखिए संवेग बराबर, मैंने इससे पहले ही आपको बताया संवेग बराबर, संवेग को P से लिखते हैं, P बराबर mv होता है, द्रव्यमान गुणित वेग, ठीक है, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ठीक है। तो P बराबर mv होता है। तो यही दिया हुआ है, दोनों का संवेग निकालेंगे तो ये कैपिटल V mv आ जाएगा, माइनस बराबर माइनस स्मॉल mv। इतना आपको समझ में आया होगा। तो देखिए सवाल में दिया हुआ है पिस्तौल का द्रव्यमान दिया है 3 kg का, इसका मान 3 kg दिया हुआ है, ठीक है, इसका मान 3 kg दिया हुआ है, और स्मॉल एम का मान दिया हुआ है आपका 40 ग्राम, ठीक है। ये kg में दिया हुआ है और ये ग्राम में दिया हुआ है। तो अभी ये ग्राम को हम kg में बदल देते हैं, ठीक है। तो 40 ग्राम बराबर 1 ग्राम में एक kg में कितने 1000 ग्राम होते हैं, तो इधर 1000 से भाग दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 kg में आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यूनिट हमारी समान होना। और v का मान दिया हुआ है आपका 180 मीटर प्रति सेकंड। इतना आपको समझ में आया है। चलिए तो हम सवालों के ऊपर चलते हैं। इसका मान दिया है, कैपिटल M का मान दिया है, स्मॉल m का मान दिया है, v का मान दिया है, तो कैपिटल V का मान ज्ञात करने बोला है, प्रतिघाती वेग ज्ञात करने बोला है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से v को यहीं पे रख देते हैं और ये कैपिटल M को नीचे ला लेते हैं। तो v बराबर स्मॉल m अपॉन v माइनस mv अपॉन कैपिटल M। इतना आपको समझ में आया होगा। तो ये आ गया। अब अपन वैल्यू रख देते हैं, जिसकी वैल्यू जो है, तो ठीक है। अब देखिए 1000 से अगर 40 को भाग देंगे तो क्या आएगा, हमारा भाग देंगे तो 0.040 kg आएगा, ठीक है। जैसे ही आप इसको दशमलव हटाएंगे नीचे 1000 लिखना पड़ता है। तो अब देखिए इसका मान रख देते हैं अपन, माइनस m का मान आया 0.040, v का मान कितना दिया हुआ है, ये 180 दिया हुआ है, बटे कैपिटल M का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब ये दशमलव हटाएंगे, अगर मान के चलो ये जैसे का वैसा आप रख देते, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव हटाएं तो नीचे 1000 का गुना किए, आप 1000 ही रख देना, ठीक है, इसमें कन्वर्ट मत कर देना, 40/1000 कर देना डायरेक्ट। अब देखिए जो कट रहा है काट देते हैं, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे 3 छक्का 18 हो गया और 6 चंक 24, ठीक है, 24/10 आया। अब ये 10 से इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, ये माइनस का है, माइनस
2.4 काय में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। तो कैपिटल V का जो प्रतिघाती वेग जो निकल के आ गया -2.4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। तो बहुत प्यारा सवाल है और ये हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको देख लीजिए अच्छे से, पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। तो प्रतिघाती वेग निकाल के हमने दिखाया। ठीक है, अगले सवाल के ऊपर चलते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। देखिए, बोल रहा है धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था। ठीक है, इस बार हमें ऊंचाई पूछा है, तो ये भी बहुत प्यारा सवाल है। तो आपको समझा दूँ, देखिए पृथ्वी पर गतिज ऊर्जा बराबर एच ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा, इतना आपको समझ में आया होगा। तो देखिए गतिज ऊर्जा की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दिया हुआ है 400 जूल। ठीक है, गतिज ऊर्जा 400 जूल दिया हुआ है। और स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, mgh होता है। ठीक है, ठीक, ये गतिज ऊर्जा बराबर हाफ m² होता है, या फिर इसको ke भी बोल सकते हैं, या तो ये बोलो ke या तो इतना। तो पृथ्वी पर गतिज ऊर्जा 400 जूल दिया हुआ है और यह ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा mgh होता है। ठीक है, m का मान कितना दिया हुआ है आपका, अपने को m का मान 2 kg दिया हुआ है। ठीक है, और g का मान आपको पता है 10 होता है, और किस ऊंचाई से गिराया गया तो यह याद करना है हमारे को। ठीक है, ये 0 कट गया और 2 से ये काटेगा 20 बार। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन निकल के आ गया आपका, ऑप्शन क्या दिया है 30 जूल, सॉरी सी वाला 20 जूल। ठीक है, सी वाला 20 जूल, सॉरी 20 जूल नहीं होगा, ऊंचाई पूछा है ना, तो ऊंचाई काय में होंगे, 20 मीटर में होंगे। ठीक है, जूल नहीं होगा, ठीक है मीटर में होगा, तो 20 मीटर हो गया। बहुत ही प्यारा सवाल था। यदि 10 kg भार की बाईसाइकिल 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तो बाईसाइकिल की गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। देखिए सवालों को इधर उधर घुमा देता है, वो कभी बाईसाइकिल बोल देगा, पर देखिए आपको इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर गतिज ऊर्जा बोल दिया, गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है। ठीक है, अब देखिए जो दिया हुआ है उसको रख लेते हैं। m का मान हाफ, m का मान दिया है 10 kg और v का मान दिया हुआ है आपका सवाल में 20 गुणित 20। ठीक है, इससे ये काट दिए अपन ने, कितने बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। 2 दूनी 4, 400 गुणित 5 करेंगे तो 4 पंचे 20, 2000 जूल आएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार से सवाल आपके स्क्रीन पे है। 14 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, वस्तु की निहित गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो इसको भी डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 गतिज ऊर्जा का मान, m का मान कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, और v का मान दिया है 5 गुणित 5। ये कितने बार जाएगा 7, 25 साथे कितना होगा 175 होगा, 175 जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, सॉरी डी सही है। देखिए ऑप्शन भी एक जैसे बना के देता है। सी में दिया हुआ 175 मीटर प्रति सेकंड और डी में दिया हुआ 175 जूल, तो एकदम करीबी ऑप्शन बना के देता है, आपको कन्फ्यूज़न में नहीं आना है। ठीक है, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा थी। यहाँ पर ऊर्जा पूछा हुआ है। तो देखिए आपको बता दूँ, इससे पहले शक्ति वाला पार्ट मैंने आपको दिया था, तो वहाँ मैंने बताया था शक्ति बराबर का क्या होता है, W/T होता है, कार्य बटे समय, यानी कि प्रति सेकंड किया गया कार्य क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। ठीक है, प्रति सेकंड किया गया कार्य आपकी शक्ति कहलाती है। तो P बराबर क्या दिया हुआ है आपको W/T, और W का मान कितना दिया हुआ है, यानी वर्क जो है, वर्क कितना दिया हुआ है 1000 जूल दिया हुआ है। ठीक है, 1000 जूल दिया है, और कितने समय में 2 सेकंड में। ठीक है, इससे इसको काटेंगे 500। ठीक है, ये जूल प्रति सेकंड क्या होगा, वाट होता है। तो ये आपका जो उत्तर निकल के आ गया 500 वाट। तो आपकी शक्ति जो ऊर्जा है वो क्या निकल के आएगी 500 वाट। ऑप्शन नंबर सी सही है।
आज मैंने बहुत ही अच्छे सवालों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट व शेयर करें। तो गुड नाइट दोस्तों, जय हिंद साथियों।